नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पुनः इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर इस नए टॉपिक में मैं एक वीडियो बना रहा हूं, सही है, जिसका मतलब मुख्यतः देखा जाए तो मैं बात करने वाला हूं आज मैं बात करने वाला हूं कि मनुष्य का जो एम्ब्रायो होता है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, मनुष्य का जो फीटस होता है, मनुष्य का जो भ्रूण होता है वह किस तरह से विकास करता है। और मैं आज बेसिकली मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पर, जैसे कि मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन है, तो निषेचन किस तरह से होती है और निषेचन के उपरांत से फिर जो है फीटस का निर्माण किस तरह से होता है, मैं उसके ऊपर आज चर्चा करता हूँ। बहुत ही खास क्लास है, देखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी एक एनिमेशन दिखाया हूँ, सही है, ये ह्यूमन एम्ब्रायोनिक कंडीशन में फीटल का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। जैसे कि ये फर्टिलाइज्ड एग हुआ और ये फर्टिलाइज्ड एग से 2 सेल्ड बनता है, सही है। 2 सेल्ड के बाद मैंने जैसे दिखाया कि 4 सेल्ड स्टेज है, 4 कोशिका की अवस्था, यहीं से फिर 8 सेल्ड स्टेज बन जाती है, 8 कोशिका की अवस्था हो जाती है। फिर इसको देखा जाए तो 8 कोशिका की अवस्था बनती है। और फिर मैं अगर बात करूं तो आप देखेंगे ये फिर 16 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज के बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। मुख्यतः इसी स्टेज को हम लोग मोरूला कहते हैं, मोरूला स्टेज आता है। फिर ये ब्लास्टुला में चला जाता है, सही है, ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टुला स्टेज मुख्यतः रहता है। इसके बाद फिर गैस्ट्रुला स्टेज आता है। मैं इससे पहले बताता हूँ आपको, सही है, उसी में देखिए फीटस का ये 4 सप्ताह का ये कंडीशन होता है। अगर यही फीटस की मैं बात करूं, फीटस क्यों कहते हैं, सही है, जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता तो उनको हम लोग फीटस ही कहते हैं मुख्यतः, सही है मित्रों। हिंदी में इस तरह से फीटस लिखा जाता है, सही है। तो ये फीटस रहता है, ये 10 सप्ताह का देखिएगा बच्चे का कुछ कंडीशन इस तरह से होता है। वहीं फीटस 16 वीक्स की मैं बात करूं, अगर 16 सप्ताह की बात करूं तो 16 सप्ताह में कुछ इस तरह से कंडीशन बन जाती है। और मैं अगर 20 सप्ताह की बात करूं तो 20 सप्ताह में कुछ बच्चे का कंडीशन इस तरह से बन जाता है और उसके अंदर जो है बोन मैरो भी डेवलप हो जाता है। मैं अभी आपको बताता हूं कि कोई भी मेमेलिया है तो मेमेलिया वर्ग के जंतु में, स्तनधारी के जंतु में, मतलब शुरू से लेकर मतलब किस स्टेज में और मुख्यतः जनन के 3 परत तक कैसे बनते हैं, उसके बाद इसको आप अच्छे से समझिएगा मित्रों। इसको भी मैंने दिखाया, एक चूहे का है, सही है, चूहे का डेवलपमेंट है, मेजोडन फॉर्मेशन, योग सैक किस तरह से बनता है, फिर ये एजियम रूप में काम करता है, ये प्लेसेंटा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा जिससे वो भोजन बच्चा लेता, फीटल लीवर का निर्माण शुरू हो जाता है और फिर जो है बोन मैरो का निर्माण हो जाता है। जिस तरह से सेम चूहे का वही कंडीशन हम लोग में होता है। या 17 दिन की अवस्था में देखिएगा कुछ सेल की इस तरह से रचनाएं बन जाती है, 23वें दिन की अवस्था में कुछ इस ये कंडीशन हो जाती है। अगर 27 दिन की बात करूं, 27 दिन में 1 महीने में से ये कंडीशन आ जाती है, फिर ये कंडीशन हो जाती है विद इन से 10 वीक, ये 10 वीक में कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है और 15वें सप्ताह के बाद देखा जाए तो कुछ ये कंडीशन हो जाती है, मतलब बच्चा का पूरा निर्माण हो जाता है और बच्चा जो है आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन मैं इनसे मैं एक थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ, सही, जैसे कि मतलब मैंने निषेचन बताया कि निषेचन किसको कहते हैं, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलन की जो प्रक्रिया होती है वो निषेचन कहलाती है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये ओवम है, इधर से मान लीजिए ये स्पर्म आया, शुक्राणु जिसको कहते हैं, सही है, ओवम और शुक्राणु दोनों मिलता है, सही है, तो एक प्रोसेस हो जाती है, ये मान लीजिए मिल जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है निषेचन। और निषेचन के उपरांत से ये सेल 2 सेल्ड स्टेज बना लेता है मुख्यतः इस तरह से, मतलब इसको हम लोग कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज। आप समझिएगा मित्रों, कोई दिक्कत नहीं हो, मैं बहुत ईजी में समझा रहा हूँ। 2 सेल्ड स्टेज बन जाती है, यही 2 सेल्ड स्टेज फिर से मान लीजिए कोशिका की 4 सेल अवस्था बना लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं 4 सेल्ड स्टेज, ये बना लेती है। और यही 4 सेल्ड स्टेज फिर जो है आगे 8 सेल बना लेता है, सेल का साइज और थोड़ा बढ़ते जाता है, सही है। इस तरह से देखिएगा तो मुख्यतः 8 सेल्ड स्टेज बना लेता है, कोशिका की 8 अवस्था, मतलब 8 कोशिका जो है निर्माण हो जाता है। फिर मैं अगर यहीं पर बात करूँ, सही है, तो 8 से फिर देखेंगे तो मुख्यतः 16 कोशिका बन जाते हैं। इस तरह से कोशिका का आकार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, पूर्णतः यह 16 सेल्ड स्टेज हो जाते हैं। इस 16 सेल्ड स्टेज को भी हमने कहा कि मोरूला स्टेज कहलाता है, ये मोरूला स्टेज है। वहीं अगर देखें 16 के बाद फिर 32 सेल स्टेज फिर चले जाते हैं, सेल का साइज और दिन ब दिन बढ़ते जाता है, पूरी तरह से सेल लंबा चौड़ा एकदम बढ़ाई बढ़ते जाता है, ये बढ़ते जा रहा है सेल की लंबाई से। इसमें अगर देखा जाए तो 32 सेल्ड स्टेज पहुंच जाते हैं, मतलब कोशिका की 32 अवस्था पहुंच जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मोरूला के बाद आ जाती है ब्लास्टुला के बाद अगर देखा जाए, सही है, तो सेल में देखा जाए पूर्णतः जो है
मतलब पूरे शरत से सेल बनते रहते हैं, सेल बन जाते हैं, पूरा सेल मतलब एक ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण कर लेता है। इस तरह से यह पूरा सेल बन जाता है, पूरा सेल के अंदर अगर मान लीजिए केंद्रक डाल दिया जाए सब में, तो इस तरह से सेल पूरा बना लेता है। और सेल बनाने के बाद से मुख्यतः ऐसे स्टेज को हम लोग कहते हैं, मतलब कोशिका की देखी जाए तो 64 सेल्ड स्टेज पहुंच जाता है, कोशिका की 64 अवस्था हो जाती है सेल की। तो ऐसे स्टेज को हम लोग प्राय कहते हैं गैस्ट्रूला स्टेज हो जाती है, गैस्ट्रूला स्टेज, सही है, जिसमें कोशिका की 64 अवस्था हो जाती है और 64 सेल बन जाते हैं। फिर इनमें भी डेवलप होता है, सही है, और इनमें डेवलप होने के बाद जो है फिर डेवलप होते चलता है, जैसे कि मैंने ये समझाया आपको कि इस तरह से ये 64 सेल्ड स्टेज बन जाते हैं, सही है, और ऐसे होते, सही है, मतलब 72 कोशिका की अवस्था बन जाती है, सेल पूरी तरह से जो है घेर लेता है, इस तरह से पूरी तरह से सेल पूरा बना लेता है, सही है, बीच में ब्लास्टोसिस्ट रहता है, सही है। अब इनमें क्या होता है, धीरे धीरे कर्व आना शुरू हो जाता है, कुछ सेल इस तरह से बन जाते हैं, ऐसे इस तरह से इनमें कर्व बीच से आना शुरू हो जाता है, सही है। इसको हम लोग, ये जो कर्व बनता है, ये खाली जगह, इसको हम लोग कहते हैं आर्क एंटेरॉन, सही है, ये आर्क एंटेरॉन था, खाली जगह। इसमें देखा जाए तो ये बाहर की तरफ जो रहता है, सबसे बाहर की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, सही है, और अंदरूनी की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे मेजोडर्म रहता है, सही है, और सबसे अंदर में अगर बात करें तो इसमें रहता है इंडोडर्म, सही है, इंडोडर्म या इंडोडर्मिस भी कहते हैं, तो इंडोडर्म रहता है। तो यह मुख्यतः जनन के 3 परत हो जाते हैं। अगर इसको सोचा जाए तो कहते हैं देयर आर 3 जर्मिनल लेयर, 3 जर्मिनल लेयर which is forms all parts of body। मतलब ये हुआ, मेरा मतलब ये हुआ से कि यह मुख्यतः जो जनन के 3 परत हैं, मतलब इक्टो, मेजो और इंडो, ये 3 जनन के मुख्यतः परत हैं, सही है, और इन्हीं तीनों के जनन के परत से पूरे ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। जो मेमेलिया वर्ग के जितने भी जीव होते हैं उन सारे जीवों का निर्माण हो जाता है। तो ये 3 जनन के मुख्यतः परत हैं, सही है, जिनसे होल बॉडी का निर्माण होता है। तो किस तरह से ये होल बॉडी का निर्माण करता है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको, सही है। जैसे कि मान लीजिए इक्टो है, तो इक्टो देखा जाए, इक्टोडर्म कहा जाए, इक्टोडर्म से बॉडी का कौन सा पार्ट बनता है, सही है। तो मुख्यतः देखा जाए इसके लिए जो है इक्टोडर्म नर्वस सिस्टम को बनाता है। ऑब्जेक्टिव पूछता प्राय ध्यान रखिएगा, बहुत कम देता है। नर्वस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक कॉर्ड बनाया है, सही है, एंसरड्रेस एक कॉर्ड होता है, सही है। इसी बेसिस पर मैं इसको याद कर बताता हूँ मैं लास्ट में इसको। तो नर्वस सिस्टम बनाता है तंत्रिका तंत्र में भी देखा जाए, सही है, तो मुख्यतः 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ब्रेन, और मैं अगर वहीं दूसरी की बात करूं तो दूसरा हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, सही है, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि मान लीजिए ये ब्रेन होती है, ये ब्रेन है, सही है, ये ब्रेन, और यहाँ पर बीच में जो है अगर मान लीजिए आप मस्तिष्क रूप में ये इसको सोचा जाए तो ये इस यहाँ पर काम करता है, और ये मुख्यतः ब्रेन काम करता है, ब्रेन मस्तिष्क होता है, और ये नीचे वाला जो संरचना होता है ये स्पाइनल कॉर्ड के रूप में काम करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, सही है। तो पहला देखा जाए इक्टोडर्म जो है, इक्टोडर्म ये बनाता है, इक्टोडर्म फॉर्म से बनाता है, सही है, नर्वस सिस्टम को बनाता है। इक्टोडर्म जो है वह नर्वस सिस्टम को बनाता है। मैं इसमें नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव इसमें दे देता है कि ब्रेन किसका पार्ट्स होता है, सही है। मान लीजिए कह दे आपको ब्रेन किसका पार्ट्स होता है, सही है, या किससे बनता है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, सही है, क्वेश्चन के रूप में आप कह सकते हैं कि सही है, ब्रेन जो है वह मुख्यतः नर्वस सिस्टम से तैयार किया जाता है, सही है। वही मान लीजिए आपको कह दे कि स्पाइनल कॉर्ड किससे बनाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड किस जर्म लेयर से बनता है, तो मुख्यतः जो है ये इक्टोडर्म से बनता है, सही है, इक्टोडर्म से तैयार होता है, और इक्टोडर्म से तैयार होकर से ये नर्वस सिस्टम का निर्माण कर लेता है। तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है यह इक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं वहीं दूसरे टर्म की बात करूं तो एक आ जाता है मेजोडर्म, सही है, मेजोडर्म या मेजो भी शॉर्ट में लिखते हैं, सही है। दूसरे जर्म लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, सही है। इसमें 3 चीजें बनती है, सही है। पहला अगर मैं बात करूं तो हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं दूसरा बात करूं ओवरऑल, सही है,
एक्सक्रीटरी सिस्टम। वैसे सब के ऊपर, सारे सिस्टम के ऊपर मैं वीडियो धीरे धीरे बना के आपको डालूंगा, दिखाऊंगा। और एक हो जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं अगर तीनों को समझाऊं हिंदी में, एक हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में कहते हैं इसको परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र सही है, ये परिवहन तंत्र हो जाती है। एक्सक्रीटरी को हम लोग कहते हैं उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र के रूप में ये काम करता है। वहीं अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र हम लोग कहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए मेजोडर्म से 3 परत का निर्माण होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से, परिवहन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन तंत्र कार्य करता है, और ये मुख्यतः मेजोडर्म बनाता है। अगर मैं बात करूं कि अगर देखा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा जाए तो हार्ट आ जाता है, हार्ट हो गया सही है। वहीं बात करूं अगर सही है तो ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। ब्लड वेसल्स का निर्माण भी जो है मुख्यतः इसी के माध्यम से होता है सही है। मान लीजिए यहीं पर अगर हम लोग बात करें सही है, एरोटा होता है, एरोटा है सही है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है सही है। जो ब्लड सर्कुलेशन में जो भी पार्ट्स भाग लेता सही है, वेन हो गया सही है, आर्टरी हो गया, धमनी, सिरा जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सही है, तो ये सारे पार्ट्स जो है सर्कुलेटरी सिस्टम क्रिएट कर लेता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेता है सही है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में यही सब काम देता है मुख्यतः, देखिएगा आप सही है। वहीं अगर मान लीजिए मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है मुख्यतः क्या क्या बनता है, तो देखा जाए तो इसमें किडनी का निर्माण हो जाता है, किडनी बन जाता है। इसी में यूरेटर जो है आप बना लेते हैं, यूरेटर का अगर मैं बात करूं सही है, यूरेटर के बाद देखा जाए तो किडनी यूरेथ्रा के पास ये भी चला जाता है सही है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भी आ जाता है। तो ये दीज ऑल ओवर दैट सही है, मतलब पूरे पार्ट्स की मैं बात करूं तो उत्सर्जन के जो भी अंग है सही है, स्वेट ग्लैंड भी मतलब पसीना भी जो उत्सर्जी के रूप में कार्य करता सही है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो निर्माण जो है मेजोडर्म कर लेता है। वहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, प्रजनन तंत्र, तो प्रजनन तंत्र में गोनाड्स के रूप में से मुख्यतः देखा जाए तो ये टेस्टिस आ जाते हैं अगर मेल की बात करूं सही। वहीं फीमेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें मुख्यतः ओवेरी आते हैं सही, अंडा से आते हैं। और ये टेस्टिस ओवेरी से ये दोनों मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव्स के पार्ट से सही है। और इन टेस्टिस और ओवेरीज को बनाने वाला भी जो है वह मेजोडर्म कहलाता है। तो मेजोडर्म जो है वह 3 चीज़ों को बनाता है। वहीं अगर मैं बात करूं सही है, अगर तीसरे परत की बात, तो तीसरा का नाम है इंडोडर्म सही है। इंडोडर्म जो परत होती है वो बनाती है सही है इंडोडर्म। देखा जाए तो मैं इसके लिए बताता हूं, एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और मैं दूसरा बात करूं तो एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये 2 चीजों पर जो है ये 2 मुख्यतः केंद्र बिंदु होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र सही है, ये पाचन तंत्र है। और मैं इसकी बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र, ये श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। अब मैं ओवरऑल इसके अगर ऊपर बात करूँ कि मतलब ये बनाता क्या क्या चीज़ है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाए तो इसमें आ जाती है इंटेस्टाइन, आंत जिसको हम लोग कहते हैं, इंटेस्टाइन हो गई, स्टोमक आ जाती है सही है। इसी में अगर सोचा जाए तो लीवर आ जाती है सही है। इसी में सोचा जाए गॉल ब्लैडर भी आ जाती है सही है, गॉल ब्लैडर सही है। इसी में आ जाती है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन भी आ जाती है, बड़ी आंत सही है, काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन सही है। इसी में देखा जाए तो मैंने बोला सही है कि मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं सही, मतलब पाचन तंत्र से जितने भी रिलेटिव पार्ट्स होते हैं उन सारे पार्ट्स का निर्माण जो है इंडोडर्म करता है, जो मुख्यतः डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है। अगर मैं लास्टली बात करूं तो लास्टली में जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम आता है, श्वसन तंत्र इसको हम लोग कहते हैं। इस श्वसन तंत्र में जो है मुख्यतः लंग्स भाग लेता है सही है। लंग्स मतलब फेफड़ा होता है जो श्वसन तंत्र में मुख्यतः भूमिका निभाता है। एल्व्यूलाई की मैं अगर बात करूं सही है, लास्ट तंत्र मतलब एल्व्यूलाई जहां पर जो है हवा अंदर तक जाती है, जैसे कि ये फेफड़ा होता है, फेफड़ा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एल्व्यूलाई जो है ये मतलब गुच्छे में जो है अरेंज रहती है, इस तरह से ये फेफड़े के रूप में, इसी को हम लोग एल्व्यूलाई कहते हैं सही है। तो एल्व्यूलाई देखा जाए, एल्व्यूला देखा जाए, लंग्स देखा जाए सही है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब मुख्यतः भाग लेकर रिस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करती है और श्वसन तंत्र को बनाती है सही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए
तो मेमेलिया वर्ग के जीव में से ये 3 जनन के परत होते हैं और इन 3 जनन के परत की वजह से पूरे होल बॉडी का निर्माण होता है, जो पूरा सिस्टम होता है, जो एक तंत्र होता है, उस पूरे तंत्र का निर्माण कर लेती है, सही है। और मेमेलिया वर्ग का जीव जो है वो विकास का क्रम फिर आगे बढ़ा लेता है। तो मैं अगर बात करूं तो 3 जनन के इस तरह से जो है परत बन जाते हैं। ये तीनों जनन के परत मैंने अभी दिखाया, इक्टो हुआ, अंदर वाला भाग जो है वो मेजो हो जाता है और इसके अंदर का भाग जो है वो इंडो हो जाता है। तो ये 3 जनन परत में जो है धीरे धीरे बदलाव होता है और धीरे धीरे परिवर्तन आता है। इस तरह से जो है इस तरह से परिवर्तन होते जाता है। तो ये 3 जर्मिनल और परिवर्तन करता है और परिवर्तन जो है जीवों में और आते जाता से धीरे धीरे ये हाथ पाँव बनना शुरू से, फिर ये जो है फीटल और डेवलपमेंट करता से हाथ बनना शुरू से बड़े बड़े धीरे धीरे जो है ये संतति का रूप ले लेती है, सही है। एक संपूर्ण बच्चे का जो है रूप ले लेती है, पैर वगैरह से सारी चीज़ बन जाते हैं, सही है। तो फिर जो है इस बच्चे का आफ्टर ऑल 9 मंथ बाद जो है इस बच्चे का फिर जन्म होता है। 9 महीने बाद इस बच्चे का जन्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नियोनेट। नियोनेट मतलब होता है नवजात। मैं वहाँ से सीक्वेंस आगे बढ़ा रहा हूँ। नियोनेट मतलब हुआ नवजात। इस नवजात बच्चे का जन्म होता है। फिर यह नवजात बच्चा जो है थोड़ा सा से इस नवजात बच्चे को और देखा जाए तो और बढ़ता है, शेषवावस्था, फिर आगे बढ़ती जाती है अवस्था, सही है। किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद फिर युवावस्था में जाती है, सही है। तो नियोनेट जो है एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, सही है। वयस्क होने के बाद से फिर ये एडल्ट वयस्क हो गया। एडल्ट फिर और बड़ा होता है, सही है। और बड़ा होने के बाद से फिर ये बन जाता है, सही है। ओल्ड हो जाता है। ओल्ड मतलब हो जाता है प्रौढ़ा या बूढ़ावस्था भी हम लोग कहते हैं इसको, सही है। और ओल्ड फिर जो है डेथ हो जाता है। डेथ मतलब ये फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, सही है। और मृत्यु प्राप्त करके से ओवरऑल मृत्यु प्राप्त करने के बाद जो है एक जीव जो है मनुष्य का मतलब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। मैं थोड़ा सा आगे भी दिखा दिया, सही है, कि उनके जो है मतलब जब एम्ब्रायो डेवलपमेंट करता है तो जनन परत में किस किस लेयर का निर्माण होता है, सही है। जनरल कंपटीशन में प्राय ये चीज़ों को पूछा जाता है और इनको देखा भी जाता है, सही है। तो इन प्रकार जो है मतलब एक जीव का निर्माण होता है और जीव निर्माण से लेकर से मरण तक की प्रक्रिया में फिर वो जीव डेथ को प्राप्त कर लेता है, सही है। अर्थात वो जीव जो है मिट्टी में विलीन हो जाता है। मैंने अभी तुरंत बताया था कि एक कॉर्ड में बताऊंगा, सही है। एक कॉर्ड मैंने तैयार किया है, एंसर ड्रेस कॉर्ड का नाम है। इस एंसर ड्रेस कॉर्ड के रहने से एंसर ड्रेस अगर देखा जाए तो इसी कॉर्ड पर जो है ये बना देता है इक्टो। आप इसको याद रखिएगा, एंसर सर को जो है ये बनाता है मेजो और वही मैं ड्रेस की अगर बात करूं तो इसको जो है बनाता है इंडो। और ये 3 जो है ये मतलब मेमोरी कॉर्ड के रूप में आप कार्य रखेंगे तो हमेशा इसको मेमोरी कॉर्ड के रूप में अगर कार्य करेंगे तो ये याद रहेगा, सही है। और आपको कभी झुकना नहीं पड़ेगा, सही है। इक्टो से नर्वस सिस्टम बनता है, मेजो से सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। वही इंडो से देखा जाए तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम का निर्माण कर लेता है, सही है। इस प्रकार एक जो है मेमेलिया का जीव जो है निर्माण कर लेता है और मेमेलिया का जीव का निर्माण हो जाता है। मैंने अभी दिखाया। अगर मैं थोड़ा सा एनिमेशन पीछे चलूँ तो आपको समझ में आएगा, सही है, कि इस प्रकार जो है मनुष्य जो है किस प्रकार अपने फीटल का डेवलपमेंट करता है, किस प्रकार ये दिखाता है। यही मैं यहाँ से शुरू किया था अभी आपको, ओवम से लेके स्पर्म से यहाँ पर निषेचन हुआ, दोनों मिलने के बाद 2 सेल स्टेज बना लेता है। फिर ये 4 सेल अवस्था बन जाती है, फिर 8 कोशिका की अवस्था बन जाती है, फिर 16, फिर 32, फिर जो है 64 के बाद म्यूसिस डिवीजन प्रारंभ हो जाती है, जिसमें 72 कोशिका का सेल स्टेज बन जाता है, सही। और यहाँ तक बनने में बस विदिन 1 वीक से 1 सप्ताह का समय लगता है। और इस प्रकार जो है मतलब जो है एक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने ये पीछे दिखाया था, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मैंने दिखाया 17 दिन में इस तरह से कुछ कंडीशन बन जाते हैं। वहीं मैं फिर 23 दिन की अगर बात करूं तो 23 दिन में ये कंडीशन, 27 दिन की ये मैं बात किया था, बन जाता है। इस तरह से एम्ब्रायो दिखने लगता है। वहीं अगर मैं 30 दिन की बात करूं तो 30 दिन में कुछ एम्ब्रायो इस तरह से बनने लगता है। अगर 10 से 11 सप्ताह की मैं अगर बात करूं, सही है, तो इस दरमियान जो है कुछ इस तरह से मतलब पूरी तरह से जो है इसमें पैर वगैरह से ये बन जाती है सब कुछ, और बाल बनने की भी संरचना जो है मुख्यतः शुरू हो जाती है। इस तरह से ये प्लेसेंटा से अपना भोजन जो है ये बच्चा फिर लेने लगता है, सही। तो इस तरह से जो है कंडीशन दिखाया जाता है। और मैं अगर ये बात करूं तो सबसे अच्छा एनिमेशन में ये मतलब ह्यूमन एम्ब्रायोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट के लिए दिखाया हूँ, सही। ये 1 सेल रहा, 2 सेल, फिर 4 सेल, ये फिर जो है 8 सेल स्टेज, ये 16 अवस्था, ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। इस प्रकार जो है धीरे धीरे मनुष्य में जो है मुख्यतः मनुष्य के में ऊपर बात क्या सी, इस प्रकार जो है मनुष्य
पूरी तरह से जो है एक मतलब स्पर्म और शुक्राणु से शुरू करते हुए पूरी तरह से मतलब डेथ के पोजीशन तक जो है एक बूढ़ा प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाती है। आशा करता हूं कि ये मनुष्य के एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, मनुष्य के भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, मैं इसको जानकारी दे पाया हूं। सही है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही है, मैं आपका प्रत्युत्तर, आपका जवाब दूंगा इसका। सही है, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे फिर सही है कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको आपको तक, आपके जवाब को आपके तक समझाऊँ, सही है, आपको तक बताऊँ। विशेष आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सही है, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। सही है, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करते रहें ताकि आने वाले वक्त में मैं और अच्छे वीडियो को बनाऊँ। सही है, और इसके लिए मैं फिर से पुनः एक बार थैंक यू सो मच कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच, वेलकम।